मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। जब से मेरी ज़िंदगी में सिद्धांत आया था, तब से बारिश की हर बूंद मुझे मुस्कुराती हुई दिखाई देने लगी। कहाँ पहले मैं इन्हीं बूंदों से इतनी नफ़रत करता था और आज इन्हीं बूंदों से न जाने क्यों इतना प्यार होने लगा है। जैसे बारिश का हर एक कतरा मुझसे कहा करता हो, गगन तुम बेहद सुंदर हो, और बस मैं शर्मा कर रह जाता हूँ। गगन अपने मन में ढेरों ख्याल बुन रहा था। कई ताने बाने थे उसके मन में। वो नहीं चाहता था कि ये बारिश उसकी खिड़की से झांक कर अंदर देखे। उसने खिड़की तो बंद कर ली थी। यहाँ जो खिड़की की बात हो रही है वो मन की खिड़की है। वो लगातार कई रिश्तों के बारे में सोच रहा था। फिर उसने गहरी लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। बालकनी में इस तरह से बैठे उसे आधा घंटा हो गया था। 2 साल पहले अपनी मर्जी से जो उसने फैसला लिया था, आज कई दिनों के बाद उसे उस दिन की याद आ रही है जब सिद्धांत ने उससे बात की थी। शायद यह आंसू उसी बरसात की याद है। शायद यह आंसू उस प्यार के हैं। शायद वह आंसू उसी उपहार के हैं। गगन के पापा का सपना था कि गगन डॉक्टर बने। उनका यह सपना तो वो पूरा नहीं कर पाया था। उसे अंदर से बहुत डर लगता था कि उसकी ज़िंदगी के साथ आखिर आगे क्या होने वाला है। उसने कोशिश तो पूरी की थी पर नहीं कर पाया, जिससे उसके और उसके पापा के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आ गया था। वो सोचता था कि अपने पापा से किस मुंह से जाकर कह दे कि उसके लिए लड़की देखना बंद कर दे। वो आगे की पढ़ाई तो करना चाहता है, पर उसके दिल में कोई और ही है। उसके दिल में सिद्धांत बसा हुआ है और उसके दिल में जो प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत के लिए है, क्योंकि सिद्धांत के अलावा वो किसी को चाह कर भी चाह नहीं सकता। अब वो सिद्धांत को चाहता था, इसमें उसका भी क्या दोष था। उसे तो पता भी नहीं था कि उसे क्यों सिद्धांत से प्यार हो गया। बात उन दिनों की है जब जोरों की बारिश हो रही थी, इतनी जोरों की कि उसकी बौछार मन के अंदर तक आ रही थी। बारिश का वो महीना जैसे तन को नहीं मन को भिगो रहा था। गगन कॉलेज से ऑटो स्टैंड की तरफ निकला ही था कि बेमौसम बरसात ने उसे पूरा भिगो दिया। जैसे वो इस बरसात में उसके मन को धोकर उसे किसी से मिलवाना चाहती हो। वो बारिश में भीगता हुआ अपनी छतरी को आड़ा टेढ़ा संभाले ऑटो स्टैंड की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। कुछ लोग बारिश से बचने के लिए पहले से ही ऑटो स्टैंड पर खड़े थे। शायद वो सभी बारिश के खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन उसे समझ आया कि तेज बारिश में छतरी भी दीवानी हो जाती है। उसका भी रोम रोम बारिश के पानी के स्वाद में खो गया था। हवा से जिसकी कभी नहीं बनती थी, वो आज तेज बारिश के साथ हो चुका था। मैं सर से लेकर पांव तक पूरा भीग चुका था और हल्के हल्के कांप रहा था। शाम का वक्त था, घड़ी 6 बजा रही थी। गगन पूरी तरह से गीला था। उसने सफ़ेद रंग की पैंट पहन रखी थी और सफ़ेद शर्ट। वो कॉलेज भी यूनिफॉर्म में गया था। उस शर्ट ने उसके बदन को विजिबल कर दिया था। क्योंकि वो पूरा गीला हो चुका था तो उसकी छाती, उसकी पीठ, यहाँ तक कि उसकी पैंट में से भी उसके पैर साफ दिखाई दे रहे थे। गगन बस बारिश से बचना चाहता था। वो ऑटो स्टैंड पर जल्दी से पहुंचा और वहां जाकर उन्हीं लोगों की भीड़ के साथ खड़ा हो गया जो बारिश से बचने के लिए ऑटो स्टैंड पर पहले से ही खड़े थे। गगन जो कि ठिठुर रहा था, उसे अंदर से कपकपी भर भर के आ रही थी और उसे काफ़ी ठंड लग रही थी।
क्योंकि बारिश का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। वो पूरे शरीर में ठंडक पैदा कर चुका था। गगन के पीछे एक आदमी सूट बूट में खड़ा था। 24-25 साल का होगा। उसने हल्के से गगन से बोला, आप पूरी तरह से भीग गए हैं। आपको ठंड भी लग रही है। आप चाहो तो मेरा सूट ले सकते हो। देखिए, यहाँ मैं काम करता हूँ। किसी दिन यहाँ से गुजरिएगा तो लौटा दीजिएगा। मेरे पास दूसरा भी है। गगन को अब भी याद है कि उसने किस तरह गुस्से से उसे घूर कर देखा। फिर उसने अपनी छतरी को बंद किया और खुद को रुमाल से पोंछने लगा। वो कुछ भी नहीं बोला। सिद्धांत भी चुपचाप खड़ा रहा। आपका घर कहाँ है? देखिए, बारिश तेज हुई है। जगह जगह पानी भर गया है और ऑटो वाले कहीं जा नहीं रहे, सीधे मना कर रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं अपनी बाइक से आपको घर पर छोड़ सकता हूँ। सिद्धांत ने फिर से मदद करने की कोशिश की। आप थोड़ी देर चुप बैठेंगे क्या? मैंने आपसे कोई मदद मांगी क्या? गगन ने उस लड़के से पीछा छुड़ाने के लिए गुस्से से कहा था। सिद्धांत चुप होकर थोड़ा दूर खड़ा हो गया। इतने में गगन की जोरों की छींक आना शुरू हो गई थी। उसका रुमाल भी पूरी तरह से भीग चुका था। फिर सिद्धांत ने अपना रुमाल उसकी तरफ आगे बढ़ाया और कहा, ये तो ले लो, वरना मुझे मेरे इंसान होने पर ही दुख होगा। हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई थी। वो शब्द, वो वाक्य, आवाज का उतार चढ़ाव, वैसा का वैसा आज भी याद है गगन को। उसने मुस्कुराते हुए सिद्धांत से रुमाल ले लिया। मेरा नाम सिद्धांत है। सिद्धांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। गगन ने फिर से उसकी तरफ देखा, पर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं। सिद्धांत ने अपना हाथ वापस ले लिया। कुछ देर दोनों यूं ही चुपचाप खड़े रहे। बारिश की बूंदें मानो संगीत बजा रही थीं। टीन पर गिरता पानी टप 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 अलग अलग गाने गा रहा था। उन दोनों के बीच की खामोशी उन बारिश की बूंदों के साथ मंद मंद बह रही थी। बारिश हल्की हो चुकी थी। वहां खड़े सारे लोग एक एक करके चले गए थे। अब सिर्फ 3 लोग बाकी थे, गगन, सिद्धांत और उनके बीच की खामोशी। आप चाहें तो मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूं, सिद्धांत ने एक बार फिर से हिम्मत करके कहा। जी नहीं, मुझे यहीं पास तक जाना है। मैं ऑटो लेकर चला जाऊंगा, उसने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया। सिद्धांत ने अपने कोट को निकालकर गगन के कंधे पर रख दिया और हल्की हो रही बारिश में भागकर अपनी बाइक की तरफ चला गया। गगन अरे 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 बस इतना ही करता रह गया। उसने सिद्धांत को 2-3 बार आवाज भी दी। अरे भैया, अरे सुनो भाई, अरे सुनो तो सही, ये अपना कोट ले जाओ, ऐसे मत करो, मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें। पर सिद्धांत ने उसकी एक भी नहीं सुनी। सिद्धांत ने बाइक पार्किंग से निकाली और फिर गगन को इशारा किया अपनी तरफ आने का, लेकिन वह नहीं गया। वो वहीं के वहीं खड़ा रहा। जब कुछ और देर इंतजार करने के बाद भी वह नहीं गया तो सिद्धांत वहां से चला गया। गगन को उसी पल याद आया कि उसे सिद्धांत के कोट में एक पॉकेट डायरी मिली थी जिसमें उसका नंबर भी था। अगली शाम उसको थैंक यू बोलने के लिए गगन ने फोन मिला दिया। उस दिन से शुरू होकर बातों का सिलसिला ना जाने कब गहरी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया। दोनों को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। कभी किसी किताबों पर बातें होती तो कभी किसी कहानी पर, कभी जिंदगी पर तो कभी जिंदगी की मनमानी पर। सिद्धांत की लिखी सारी कहानियां पसंद आती थी गगन को, और यह कहानियां ही तो उसे सिद्धांत के करीब लाई थी। इन्हीं किसी कहानी से वो मन ही मन सिद्धांत को पसंद करने लगा था, उसे चाहने लगा था। अपनी इस चाहत में वह सब कुछ भूल गया था। अपने पापा का सपना, अपनी माँ से किया वादा,
अपने परिवार की इच्छा, उसे बस अगर कुछ याद रह गया था तो वो था सिद्धांत। सिद्धांत वैसे तो कम ही बात करता था। वो अपनी बातों को अक्सर अपनी कविताओं में छुपा देता था। सिद्धांत के सपनों को गगन करीब से जानना चाहता था। सिद्धांत एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था। उसने एलजीबीटी के लिए ब्लॉग भी लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन ये बात उसने गगन को अभी बताई नहीं थी। गगन ने सिद्धांत से उसके बारे में और जानना चाहा और सिद्धांत ने उसे सब कुछ बताया। जब सिद्धांत ने गगन से पूछा तो गगन ने बताया, मैं सरकारी कॉलेज से बी फार्मा कर रहा हूँ और मेरा आखिरी साल है, साथ में ही मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी भी। जब तीनों प्रयासों के बाद भी उसका मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो गगन ने ए फार्मा करने का निश्चय कर लिया। एक दिन सिद्धांत ने उससे अपने दिल की बात कह दी। वो दृश्य आज भी उसकी आंखों में प्यार के एहसास के साथ तैरता है। जब सिद्धांत ने कांपते हाथों से उसे एक गुलाब दिया और एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। उसने जीवन भर का साथ मांगा था, जो बाकी रह गया था। उस समय पार्क में इतनी ज़्यादा चहल पहल थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर सन्नाटा फैल गया हो, क्योंकि गगन एकदम खामोश था। उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह से सिद्धांत को जवाब दे। क्या वो हाँ कहे या वो ना कहे या फिर वो कुछ भी ना कहे। वो काफ़ी देर खामोश रहा। सिद्धांत गहरी सांस खींच चुका था। उसने गगन से बोला, कुछ तो बोलो गगन, कुछ तो बताओ मुझे, क्या सोच रहे हो तुम। गगन चुप ही रहा। वो कुछ भी नहीं बोला। सिद्धांत लगातार गगन से पूछता रहा। गगन जाकर एक बेंच पर बैठ गया। सिद्धांत भी गगन के पास गया। वो भी उसी के साथ उसी बेंच पर बैठ गया। वो गगन की आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश कर रहा था और गगन अपनी नज़रें फेर कर बैठा हुआ था। सिद्धांत ने गगन से कहा, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दो, पर मेरी तरफ देखो, मुझसे बात तो करो। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए।